अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर ज़ुहैब। आज का हमारा लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा इस आज का न्यू टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बूलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशंस। बूलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? बूलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक की एक मैथमेटिक्स फॉर्म को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अ बेसिक नॉलेज ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज इंडिस्पेंडिस्पल टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स की स्टडी और एनालिसिस को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। इन द लास्ट चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको याद होगा हम नॉट गेट, एंड गेट और एंड गेट को हम स्टडी करके आए हैं। नाउ हम बूलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके अंदर वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट एंड लिटरल, ये जो तीन टर्म्स हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो यूज होती हैं, ये तीन टर्म्स क्या चीज़ हैं, ये हम इन तीन टर्म्स को क्यों यूज करते हैं, इनकी डिफाइन क्या है। सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ सिस्टम, अ वेरिएबल इज अ सैम्पल। वेरिएबल एक कुछ ऐसा सैम्पल, यूजली इटैलिक अपेयरेंस लेटर और वर्ड, जो कि लेटर और वर्ड की सूरत में अपेयर होता है, यूज टू रिप्रेजेंट एक्शन। ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और डाटा को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? वेरिएबल है। एनी सिंगल वेरिएबल कैन हैव ओनली अ 1 और अ 0 वैल्यू। कोई भी हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल जो है उसको हम 1 और 0 की वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं ये क्या कहते हैं? ये वेरिएबल है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है? द कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ द वेरिएबल एंड इज इंडिकेटेड बाय बार ओवर द वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट एक बेसिकली इनवर्स होता है वेरिएबल का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वेरिएबल के ऊपर हम बार लगा देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल, जैसा कि ए का अगर हम वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका क्या होगा? ए बार उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ए इज इक्वल टू 1 है तो उसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी सेकंड टर्म कॉम्प्लीमेंट। थर्ड टर्म हमारे पास थी लिटरल। अब एक लिटरल क्या चीज होती है? अ लिटरल इज अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। लिटरल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है या किसी जो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स थी जो कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज होती हैं, वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट एंड लिटरल। नाउ स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन हमारे पास जो रिलेट करती है वो और गेट के साथ रिलेट करती है। और गेट के अंदर जैसा कि हम सम करते थे, इसी के अंदर बूलियन एडिशन के अंदर हम सिंपली एडिशन कर रहे होते हैं। बूलियन एडिशन इज इक्वल टू द और ऑपरेशन। द बेसिक रूल्स आर इलस्ट्रेटिव विद देयर रिलेशन टू द और गेट। ये और गेट के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। सिंपली हमारे पास जब दो इनपुट्स ऐड होंगी तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। अगर इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट 0 आएगी। इनपुट 0 और 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगी। इनपुट 1 और 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। अगर 1 प्लस 1 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। सिंपल। अगर इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वो कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यूज आपने डिटरमाइन करनी है डेट मेक द सम टर्म ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कंप्लीमेंट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ए बी सी डी की कोई ऐसी वैल्यू चूज करें कि आप जब उनको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आपका आंसर 0 आए। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब आप आंसर जबकि आपको 0 कहा गया है तो इट्स मीन हमारे पास मोस्टली जो हम वैल्यू चूज करेंगे वो 0 ही चूज करेंगे, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए। तो हम ए की वैल्यू हमने 0 चूज कर लेंगे, सी की वैल्यू भी 0 चूज कर लेंगे। ए की वैल्यू 0 हमने ले ली, लेट कर ली, और सी की वैल्यू लेट कर ली, क्या हुआ? 0 है। अब बी और डी रह गया, इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है, इट्स मीन हम इसको जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसको 1 प्रोवाइड करते हैं तो ये 1 को 0 कर देगा। डी को 1 प्रोवाइड करते हैं तो 1 को 0 कर देगा। इट्स मीन हम बी की वैल्यू 1 लेंगे और डी की वैल्यू भी 1 लेंगे, क्योंकि जब वो उनका कंप्लीमेंट लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट्स मीन हमने क्या किया? ए की वैल्यू 1 ले ली, ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, सी की वैल्यू भी 0 ले ली और ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हमने 1 ले ली। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये देखें यहाँ पे क्या उसने ये लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 0 हमने ली, बी की वैल्यू को 0 के इक्वल, बी कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसलिए हमने बी इज इक्वल 1 लिया, सी इज इक्वल 0 लिया, डी इज इक्वल 1 लिया। जब डी का कंप्लीमेंट लेंगे तो 0 आएगा। जब इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट है बूलियन मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास जिस तरह बूलियन एडिशन जो है वो और गेट
के इक्विवेलेंट था, इसी तरह हमारे पास बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो है वो एंड गेट जो ऑपरेशन था उसके इक्विवेलेंट है। जो बेसिक रूल हमारे पास उसके अंदर एंड गेट के अंदर यूज होता था वही हमारे पास रूल बूलियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज होगा। बट अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स जीरो होती हैं तो हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी, दोनों इनपुट्स वन होती हैं तो आउटपुट हमारे पास वन आती है। जब दोनों में से कोई भी इनपुट वन या जीरो हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट जीरो आती है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टर्म करते हैं, टर्म्स के आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन करें दैट मेक द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट टर्म जो है ए बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट इक्वल टू जीरो कर दे। सिंपली हम ए की वैल्यू को क्या लेंगे, वन लेंगे, सी की वैल्यू को जीरो लेंगे, बी की ए की वैल्यू को वन लेंगे, सी की वैल्यू को भी वन लेंगे, बी और डी की वैल्यू को जीरो ले लेंगे, क्योंकि जब उनका कंप्लीमेंट होगा तो वन के अंदर इन्वर्ट हो जाएगा। जब वो वन के अंदर इन्वर्ट होगा तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू वन आएगा। हमारे नेक्स्ट हमारे पास चेकअप है, एक एक्सरसाइज है, वो कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू जीरो है तो व्हाट डज ए कंप्लीमेंट इक्वल, तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, वो सिंपली जब ए इज इक्वल टू जीरो है जब उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वन के इक्वल आएगा। इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, अगर हम इसको सम टर्म करें हमारे पास आंसर जीरो आए। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, इजीली हो सकते हैं, जिस तरह हम पीछे एग्जांपल्स को सॉल्व करके हैं सेम उसी तरह ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज एंड द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ लॉज कुछ रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए बूलियन अलजेब्रा को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसके कुछ लॉज को स्टडी करते हैं। सबसे पहला लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ। बूलियन अलजेब्रा जो है अंदर उसको कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, एग्री करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब दो इनपुट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी जो आउटपुट भी आएगी वो क्या होएगी, सेम आएगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आएगा। अगर हम इसकी सैम्बल के जरिए उसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास दोनों का सैम्बल सेम आएगा। ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अभी हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड करता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और उसके लिए हमारे पास उसका जो सैंपल होगा वो दोनों के लिए सैंपल सेम होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो है क्या होता है कि बी प्लस सी दो वेरिएबल हैं, उन इनपुट है उनको ऐड करने के बाद हमने थर्ड इनपुट के अंदर ऐड किया और उनकी जो आउटपुट आएगी वो ए प्लस बी प्लस सी आएगी। उसके लिए हमारे पास जो उसका एक्सप्रेशन बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को और गेट के जरिए ऐड कर देंगे, देन बी प्लस सी को ए के साथ और गेट लगा के ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर हम इसका बनाना चाहें तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे और गेट लगा के, देन हम सी को उसके साथ और गेट लगा के ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सिंपली हम इस तरह रिटर्न करते हैं, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अगर हम इसका सैम्पल बनाना चाहें तो हम सिंपली बी और सी को एंड करेंगे, देन बी सी को ए के साथ एंड गेट के साथ एंड गेट के जरिए असेंबल कर देंगे। सिंपली अगर हम बी सी ए बी इंटू सी का अगर हम सैम्पल बनाना चाहें तो हम ए बी को एंड गेट करके देन ए बी और सी ए बी को हम सी के साथ एंड गेट के जरिए असेंबल कर देंगे। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह होगा कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस ए सी। ए इंटू बी प्लस सी इक्वलेंट होता है ए बी प्लस सी के। अगर हम ए इंटू बी प्लस सी अगर इसका हम सैम्पल बनाना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी प्लस सी को और कर देंगे, बी प्लस सी को और करने के बाद बी प्लस सी को ए के साथ हम एंड गेट कर देंगे तो हमारे पास ये ए इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। सिंपली देन हम नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी करना चाहेंगे तो हम पहले ए बी को एंड करेंगे, देन हम ए सी को एंड करेंगे, देन हम सिंपली उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि उन दोनों को और कर देंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन आ जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे उसको स्टडी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, 12 रूल्स हैं, जिनके बूलियन अलजेब्रा के 12 रूल्स हैं जिन पे वो बेस्ड करती है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनके जो 12 बेसिक रूल्स हैं हम उसको एक एक करके स्टडी करेंगे, देन एट हम उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है a प्लस 0 इज इक्वल टू a। इट्स मीन अगर हमारे पास जो इनपुट है, जो हम अगर ये a है, a की जगह हमको इनपुट देते हैं 0, जब 0 प्लस 0 ऐड होगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
और जीरो वो क्या चीज़ था, वो जीरो यही था, ए की वैल्यू ही जीरो थी। इस मीन जब हम ए की कोई भी वैल्यू जीरो के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ए ही वापस आएगा। अगर हम इसकी डिफाइन बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि when the input variable a is equal to 0 then the output is 0 that is equal to a। जब हम आउटपुट इनपुट जीरो दे रहे हैं हमारे पास आउटपुट भी जीरो मिल रही है और बेसिकली वो जीरो इक्वलेंट ए की ही है, तो इट्स मीन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। तो अगर इसको हम सैम्पल के जरिए सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ए इज इक्वल टू वन है, जब इसको जीरो है तो हमारे पास आंसर वन आएगा जो कि हमारे पास ए के इक्वलेंट है। अगर हम ए की वैल्यू जीरो लिख पुट करें उसको जीरो के साथ ऐड करें हमारे पास आंसर जीरो आ रहा है, वो भी ए के ही इक्वलेंट है। इट्स मीन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होल्ड करता है। सेकेंड, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। ए के साथ जब हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे उसका आंसर हमेशा वन आएगा। जैसे कि हम ए की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आएगा। अगर हम जीरो के ए की वैल्यू वन पुट करते हैं तो हमारे पास वन प्लस वन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वन प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। डेफिनेशन इसकी किस तरह बनेगी, व्हेन द इनपुट वेरिएबल ए इज इक्वल टू जीरो द आउटपुट इज वन दैट इज इक्वल टू, हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, वन आ रही है। जब हम ए की वैल्यू, जब हम इनपुट वेरिएबल ए इज इक्वल टू जीरो देंगे देन आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी। तो इस मतलब हमारे पास ये जो रूल नंबर 2 है ये सेटिस्फाई करता है कि ए प्लस वन इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू वन ही आएगा। इसके अगर हम सैम्पल के जरिए सॉल्व करना है, जब हमारे पास ए इज इक्वल टू वन है, वन है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ए इज इक्वल टू जीरो पुट करें और सेकंड हमारे पास वन है, हमारे पास हमेशा वन आएगा। तो इट्स मीन ए प्लस वन इज इक्वल टू वन ही आएगा। थर्ड हमारे पास रूल है ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये अगर ए को कोई भी इनपुट वेरिएबल ए है उसको अगर हम जीरो के साथ डॉट करें, एंड करें, तो हमारे पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। सिंपल, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। अगर ए की वैल्यू वन लेते हैं, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा। इट्स मीन व्हेन द इनपुट वेरिएबल ए इज इक्वल टू जीरो द आउटपुट इज जीरो दैट इज इक्वल टू ए। व्हेन द इनपुट वेरिएबल ऑफ ए इज इक्वल टू वन द आउटपुट इज वन दैट इज इक्वल टू ए। सिंपली अगर हम इसका एक्सप्रेशन सैम्पल के जरिए सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ये सैम्पल एंड गेट के लिए एंड गेट का सैम्पल यूज करेंगे। ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो ही आएगा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो ही आएगा। रूल नंबर फोर, ए डॉट वन इज इक्वल टू वन। ए डॉट वन इज इक्वल टू हमेशा वन आएगा। ए की कोई भी हम वैल्यू को सिलेक्ट कर लें हमारे पास आंसर हमेशा इज इक्वल टू ए ही आएगा, सिंपल है। सिमिलरली ए प्लस वन, ए को ए के साथ ऐड करेंगे हमारा आंसर वन ही आएगा। जैसे कि अगर ए की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर वन ले लेते हैं तो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू वन आएगा। इट्स मीन व्हेन द इनपुट वेरिएबल ए इज इक्वल टू जीरो द आउटपुट इज जीरो दैट इज इक्वल टू ए। व्हेन द इनपुट वेरिएबल ए इज इक्वल टू वन द आउटपुट इज वन दैट इज इक्वल टू ए, सिंपल। रूल नंबर 6 है ए प्लस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन। ए की कोई वैल्यू लें, जब हम उसको ऐड करें उसके कंप्लीमेंट के साथ हमारा आंसर वन आएगा। जैसे कि ए की वैल्यू हमने जीरो पुट कर ली है, जीरो प्लस यहाँ पे जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वन, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू वन ले ली है तो वन प्लस वन का कंप्लीमेंट जीरो, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन आएगा। इट्स मीन ए प्लस ए कंप्लीमेंट हमेशा इज इक्वल टू वन ही आएगा। रूल नंबर 6। देन रूल नंबर 7 है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। ए की कोई भी वैल्यू ले लें उसको ए के साथ डॉट कर दें, उसी वैल्यू के साथ हमारा आंसर इज इक्वल टू ए आएगा। जैसे कि जीरो डॉट जीरो ले हमारे पास जीरो आंसर आएगा, वन डॉट वन हमारे पास आंसर ले तो हमारे पास आंसर वन आएगा जो कि इज इक्वल टू ए होगा। रूल नंबर 8 है ए डॉट ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो। कोई भी ए वैल्यू ले लें उसको उसके कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर हमेशा इज इक्वल टू जीरो आएगा। रूल नंबर 9 है कि ए कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अगर कोई आप ए वैल्यू लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपका आंसर ए आएगा। जैसा कि ए की वैल्यू आपने जीरो ली, जीरो का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे आपका आंसर वन आएगा, वन का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे आपका आंसर सेम वही जीरो आएगा जो कि आपकी ए की वैल्यू थी। तो उसका अगर हम सैंपल के जरिए उसको सोल्व करना चाहें तो सिंपल हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास डबल इन्वर्टर लग जाएगा। पहले हमने फर्स्ट इन्वर्टर लगाया तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन आया, देन हमने सेकंड कंप्लीमेंट लगा देंगे तो ए डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। रूल नंबर 10 है कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू वन। ए प्लस ए बी हमेशा इज इक्वल टू वन होगा। इसको प्रूव किस तरह करेंगे, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ए था ए डॉट वन लिख दिया प्लस ए बी, इसमें से हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया तो हमारे पास वन प्लस बी बच गया। देन हमने रूल नंबर 2 पढ़ा है वन प्लस ए इज इक्वल टू वन होता है, इस मीन वन प्लस बी भी इज इक्वल टू वन होगा। तो हमने सिंपली वन प्लस बी की जगह पे वन पुट किया, वन आ गया, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होगा। इसका सिंपल एक्सप्रेशन किस तरह बनाएंगे, सिंपल हमने क्या करना है, पहले ए बी का एंड गेट बनाना है, ठीक है, ए और बी का एंड गेट,
एंड गेट, और उसको हमने क्या कर देना है, ए के साथ हमने क्या कर देना है, एंड कर देना है। ये हमारे पास ए और बी का एंड गेट है, और उसको हमने ए के साथ क्या कर दिया, और कर दिया, हमारे पास ये उसका एक्सप्रेशन है। अगर हमने इसको टेबल के जरिए प्रूव करना है तो हम ए और बी की इनपुट वैल्यूज ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन उसको ए 1 के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस ये और ये जो वैल्यूज होंगी ये दोनों सेम आनी चाहिए। देन रूल नंबर 11 है ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी है, हमने क्या किया, सिंपली ए प्लस ए कंप्लीमेंट है, हमने यहाँ पे ए प्लस ए कंप्लीमेंट, ए प्लस ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो ए प्लस ए बी है वो एक इक्वल होता है। ए प्लस ए बी एक इक्वल होता है, हमने ए की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस ए बी लिख दिया। देन हमने ये ए है, ए को हम डबल ए लिख देंगे, क्योंकि डबल ए हमारे पास ए के इक्वल ही होता है, तो डबल ए प्लस ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी। देन ए, देन हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ए प्लस ए बी, ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। देन हमने यहाँ से इसके हम जब वो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ए प्लस ए कंप्लीमेंट आएगा, ए प्लस बी आएगा। ए प्लस ए कंप्लीमेंट 1 के इक्वल है, ए प्लस बी वैसे के वैसे आएगा, तो हमारे पास ए प्लस बी, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया। इसका अगर हम सैंपल बनाना चाहिए, ये सैंपल हमने सिंपल क्या करना है, ए कंप्लीमेंट बी लेना है, और उसको हमने क्या कर देना है, ए के साथ ऐड कर देना है, हमारे पास ये कंप्लीमेंट बन जाएगा। लास्ट रूल है रूल नंबर 12, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको प्रूव करने के लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को ए के साथ, ए को सी के साथ, बी को ए के साथ, बी को सी के साथ। देन हमारे पास डबल ए इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस सी आ जाएगा, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। देन अगेन हम यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी आ जाएगा, 1 प्लस बी अगेन 1 के इक्वल है, तो ए प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसका हम किस तरह बनाएंगे, ए प्लस सी को और गेट करेंगे, देन ए प्लस बी का और गेट करेंगे, देन उसको हम क्या कर देंगे, आपस में एंड कर देंगे, तो हमारे पास ये सैंपल हमें मिल जाएगा। इसका टेबल के जरिए भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिंपली हमने ए प्लस बी करना है, ए प्लस सी करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये जो इनपुट है, ये इनपुट हमारे पास इस इनपुट के इक्वलेंट आ जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं।